जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। करेले से कड़वे लोग वक्त पर अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे देते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही न हो, उनसे शिकायत करना बेकार है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम खोना ही नहीं चाहते। दर्द सहने वाला जानता है कि दर्द कितना गहरा है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब जरूर बोलना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ गांव वाले एकत्रित हुए। उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि हम दूर गांव से आते हैं और हमें रास्ते में एक जहरीला सांप मिलता है। वह हमें रोजाना परेशान करता है। वह फुंकारता है और जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है वह उसे काट लेता है। इस प्रकार हम उससे बहुत दुखी हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं चलकर देखता हूँ। अगले दिन महात्मा बुद्ध उन गांव वालों के साथ उसी रास्ते से निकले। वह सांप सामने आ गया और फुंकारने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, सावधान, किसी को काटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को काटोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें ये सारे व्यक्ति मिलकर मार देंगे। इसीलिए अब तुम किसी को नहीं काटोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे। सांप ने भी अपनी भाषा में सिर हिलाया और आगे चला गया। अब क्या था, गांव वालों की समस्या खत्म हो गई। सबने देखा कि यह सांप अब तो हमें काटता ही नहीं है। अब उसी रास्ते से सभी गांव वाले निकल कर जाते और महात्मा बुद्ध जी का प्रवचन और सत्संग सुना करते थे। लेकिन अब गांव वालों ने सांप को परेशान करना शुरू कर दिया। रास्ते से आते जाते समय मौका मिलते ही उसे पत्थर मार दिया करते। सांप भी लहूलुहान हो जाता, लेकिन कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से निकले और उन्होंने देखा कि सांप तो बड़ा लहूलुहान है और बहुत परेशान है। उन्होंने सांप से कहा कि तुम व्यक्तियों को काटते थे और परेशान करते थे, लेकिन अब तुम्हारी ये क्या स्थिति हो गई है। सांप ने कहा कि आपने मना किया था कि मैं किसी को परेशान न करूं, इसीलिए मैंने परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन इन व्यक्तियों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और ये मुझे अब बहुत परेशान करते हैं। महात्मा बुद्ध को बड़ी दया आई उस सांप के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुंकारने के लिए मना नहीं किया। यदि तुम फुंकार कर दूसरों को डरा सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो तो यह तुम्हें करना चाहिए था। कहने का भाव यह है कि हम किसी पर अन्याय न करें, लेकिन यदि कोई हमारे साथ दुष्टता कर रहा है
तो हमें उसका जवाब देना आना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याय करना जितना पाप है उतना ही अन्याय को सहना भी पाप है। इसीलिए किसी का भी अन्याय ना सहें। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन में सबसे कीमती है आपका वर्तमान। यदि वह खो जाए तो हम दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए।